जय हिंद। ये पार्ट 7 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो है बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए सारे पार्ट्स को जाकर। हर एक पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करके देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला सवाल है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। ये जो सीरीज है आप इसको एज ए टेस्ट के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एमसीक्यू बेसिस पे है, तो आप टेस्ट पे देखिए कि आपको कितने सवाल आता है और कितना आपका सही होता है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना बूस्ट होगा। और आप इसको जो है स्पीड में भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए, बाद में 2x के स्पीड में या फिर 1.5x के स्पीड में जब दोबारा देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है सबसे कम लिंगानुपात, अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ लेता तो आंसर क्या होता है? गोपालगंज। बिहार का गोपालगंज में जो था सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और पूछेगा कितना, तो मेल आपको 1000 मेल पे 1015 फीमेल है। ठीक है, याद रखना ये सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अगवा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1921 में, 1915 में, या फिर 1918 में? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। बिहार, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, 15 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2000 को, 23 नवंबर 2002 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 23 नवंबर 2001 को। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसीलिए झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस ये तो पता होना चाहिए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइए 22 मार्च को हम लोग और कौन सा दिवस मनाते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 ईस्वी में, 1932 में, 1938 में, या फिर 1937 में? तो आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, जयप्रकाश नारायण, या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल बनता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू माहेश्वर प्रसाद, बाबू गोपाल, या बाबू राम प्रसाद? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बाबू माहेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, सहजानंद सरस्वती, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है, और बीपीएससी के एग्जाम में ये सब ज़्यादा पूछने का चांसेस है। जैसे बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होगा उसमें ऑप्शन देखिए, पटना, गया, दरभंगा, या फिर हरेपुरा? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, गया। और इसका पूछेगा अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास, जिसको हम लोग चितरंजन दास भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं? 1857 का जो क्रांति हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टॉपिक को ना अच्छे से यहाँ पे कवर करना, और जो भी इससे सवाल बनता है उसको अच्छे से देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? सबसे पहले तो एक सवाल बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो क्या बताना है? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त। और एक होता है विक्रमशिला, तो उसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन इसका देखते हैं, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बख्तियार खिलजी, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का
मतलब पूरा जो है इसको जला दिया था और कई महीनों तक जलते रह गया था, 3-3 महीने तक इसका लाइब्रेरी जला था। सोचिए कितना लाखों में वहाँ पे बुक्स वगैरह होगा। तो बहुत जो जो मतलब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बिहार के लिए और बिहार के साथ साथ पूरे विश्व का ये जो है बहुत ज़्यादा गौरव था। लेकिन क्या किया जाए, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारा जो बुक था वो जल के नष्ट हो गया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका अकबर। बाबर का बाबर का जो प्रथम कब हुआ था, यहाँ पे पानीपत का युद्ध कब हुआ था ये सवाल बनता है। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बलिया, अलीपुर, चंपारण या फिर रांची। बिरसा मुंडा से भी कई सवाल बनते हैं तो इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रांची। देखिए उस समय बिहार क्या था, बिहार झारखंड क्या था, बिहार में ही था। लेकिन आपको पता होगा 15 नवंबर को झारखंड अलग हो गया था 2000, अभी हम लोग देखे थे 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। और उसके बाद जो है उसका कैपिटल है रांची। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ या बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ। तो ए नंबर इसका आंसर होगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, किसान आंदोलन के साथ। और चंपागढ़ जो था, चंपारण का जो युद्ध मतलब ये था सत्याग्रह, वो क्या आपसे पूछता है कई बार क्यों कैसा था, तो किसान से जुड़ा ही था वो। ठीक है, चंपारण का जो सत्याग्रह था किसान से जुड़ा ही था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है सिवान के थे। ठीक है, सिवान जिला से बिलोंग करते थे और ये भारत के प्रथम कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, राष्ट्रपति थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई लाहौर में, दिल्ली में, पटना में, नासिक में। तो ऑप्शन सी आंसर होगा, पटना में। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 या 40? तो लोकसभा से पूछ रहा है तो लोकसभा से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा से 40 हो जाएगा। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, या फिर जयप्रकाश नारायण को? ये क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अब आप कमेंट करके बताइए डॉक्टर श्री कृष्ण को के बारे में कि वो कौन थे, बिहार से किस प्रकार जुड़े हुए थे और क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 38.4%, 45.85%, 42.85% या फिर 51%? तो ऑप्शन इसका सी नहीं, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 45.85% लेकर जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। और कब हुआ था, तो हम लोग अभी डेट देखें 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 2000 कर लीजिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ पर है? बिहार में है, याद रखना। बिहार में किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को, भिखारी ठाकुर को, विद्यापति को, मंडन मिश्र को? तो देखिए अगर जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मतलब जानेगा ना एग्जैक्ट, तो वो ज़्यादातर क्या करेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के पास जाएगा। लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लो ताकि जो अभी बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, BPSC TRE का भी एग्जाम फिर से होगा और उसके बाद BPSC TRE 4 का भी एग्जाम होगा। तो ये सब के लिए अच्छे से तैयार रहो। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ना देख लीजिएगा, ये पार्ट 7 है और इससे पहले पार्ट 6 1 से लेकर 6 तक जो है इसमें भी हम लोग 50-50 क्वेश्चन किए हैं। तो लगभग जो है 300 क्वेश्चन जो है पार्ट 6 तक हुआ है और इसको मिला के 350 क्वेश्चन हो जाएगा जो बिहार से जुड़े और किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? लीग्रेंट, लुगार्ड, डगलस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? लीग्रेंट। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो है 1857 का क्रांति हुआ था ना, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ह्वेनसांग के आगमन के समय उत्तर भारतीय क्षेत्रों में किस शासक का शासन था? अशोक, हर्षवर्धन, देवपाल, यशोवर्मन?
तो हर्षवर्धन का था, ठीक है, हर्षवर्धन का था। और अशोक जो है ये आप जो चंद्र मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका बेटा कौन था? बिंदुसार था, और उसका बेटा था अशोक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि अशोक किस वंश से था, तो मौर्य वंश से था। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसा सवाल बनता है कि अशोक कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। उच्च कोटि का चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? रक्सौल, भागलपुर, पूर्णिया, बांका। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, बांका, ठीक है। चाइना क्ले के बारे में पूछ रहा है तो बांका इसका आंसर हो जाएगा। चंदन जलाशय किस जिले में है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज। तो भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भागलपुर, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल में पूछता है कि कितने जिले हैं प्रमंडल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दो, एक भागलपुर, दूसरा क्या है? बांका, ठीक है। प्रमंडल टोटल कितना है बिहार में? प्रमंडल की संख्या कितना है बिहार में? कमेंट करके बताओ। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? देव पूजन, गोवर्धन, पितृपक्ष, गणेश पूजन। तो ऑप्शन सी आंसर होगा, पितृपक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। अभी 2021 का जनगणना हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है 2011 का जनगणना ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से सवाल बनने का चांसेस है। और हाँ, बिहार में भी जो जातिगत जनगणना हुआ है उससे भी सवाल बनेगा, तो जातिगत जनगणना से भी जो भी जुड़े सवाल है उसको भी अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बनता है वो इस सीरीज में मैं इंक्लूड करते जा रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 11.29%, ठीक है, 11.29%, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? राम प्रसाद लाल, बजरंग सहाय, भूपेंद्र नाथ दत्त या फिर सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, भूपेंद्र नाथ दत्त। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक मतलब पटना में हुआ था, और कब हुआ था ये पूछेगा। ऑप्शन है 1921, 1934, 1937 या फिर 1939। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1934 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907 या फिर 1911। VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछने के चांसेस है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1908 में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। तो VVI क्वेश्चन है, शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां को कौन नहीं जानता है, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक से, ये भी याद रखना है। और ये जो बिस्मिल्लाह खां पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई वादन से। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? अच्छा, हम लोग यहाँ बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्यों पढ़ें? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो है वो बिहार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, बिस्मिल्लाह खां किस राज्य से हैं? तो बिहार के राज्य से जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च, सविनय अगवा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से किसी के साथ नहीं। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जब भी पूछेगा तो ना तो दांडी मार्च से जुड़े हुए थे, ना ये सविनय अगवा आंदोलन से, और ना भारत छोड़ो आंदोलन से। इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से किसी के साथ नहीं थे सच्चिदानंद सिन्हा। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के या फिर धीरपुर के। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका, जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग 1857 से जुड़े, ये महत्वपूर्ण यहाँ युद्ध हुआ था, ठीक है। 1857 का जो क्रांति था उससे जुड़े सवाल आता है, और उसी से जुड़े थे कुंवर सिंह, इसीलिए यहाँ पे सवाल आया है। तो कुंवर सिंह कहाँ राजा थे? जगदीशपुर का। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है, और ये एक्चुअली क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, स्वराष्ट्र मेला या फिर वैशाली मेला। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हरियर क्षेत्र मेला। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग डेट देख लेते हैं हिस्ट्री का जल्दी से, और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रोलेट एक्ट, तो 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। नेहरू रिपोर्ट, तो अगस्त 1928 को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 को। लाहौर षड्यंत्र केंद्र, तो 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 को। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा भी इसको हम लोग बोलते हैं। सविनय अगवा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज आंदोलन, तो 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। कम्युनल अवार्ड, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पंचायत भी बोलते हैं, कब आया था? तो ये 16 अगस्त 1932 को। अब यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। ये सब डायरेक्ट जो है ना एग्जाम में डेट पूछेगा, तो इसको डेट याद करने का ही तरीका है बार बार रिवीजन करना। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। और स्वतंत्रता कब मिली थी? हम सभी को पता है, इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मई 1934 को। पहला बैठक इसका हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग देखें। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव, तो 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, तो मार्च 1942 को। ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का डेट था जो इस वीडियो में हम लोग रिवीजन कर लिए। यहाँ से सवाल बनता है, और एमसीक्यू का क्वेश्चंस भी देखे होंगे आप, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। ये पार्ट 7 था। पार्ट अगर आपने 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है, सॉरी 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है, तो वो भी देख लीजिए। और कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। बाकी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching this video. God bless you all.